नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला चैप्टर, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम जो है थ्योरी पढ़ चुके हैं। उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को हमने डिस्कस कर लिया है और जो क्वेश्चन करने की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं बता चुका हूं पिछली वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको आपके साथ शेयर करूंगा और उन्हें सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ है वो यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम कल भी कर रहे थे। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बस है, ये बस बना देते हैं सुंदर सी, ये बन गई बस। ठीक है, इसमें पहिए भी लगा दिए हैं हमने और मान लीजिए ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और इसके पीछे कोई एक बंदा है जो भागना, जो इसे पकड़ना चाहता है। ठीक है, ये इसे भाग के पकड़ना चाहता है और इसकी जो स्पीड है वो जाहिर है तभी पकड़ पाएगा जब इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी। मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो बताइए वो उसे कितनी देर में पकड़ लेगा। सवाल समझ गए? ए बस इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ए मैन इज रनिंग बिहाइंड द बस टू कैच द बस विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। देन if the distance between the man and the bus is 1 kilometer, then how much time the man will take to catch the bus? हिंदी में सवाल ये है, एक बस है जो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, एक आदमी है, सॉरी बस जो है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है और जो आदमी पीछे भाग रहा है उसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, तो आदमी बस को कितनी देर में पकड़ लेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवाल रिलेटिव मोशन का है? रिलेटिव मोशन वाले सवालों में मैं आपको बता चुका हूं कि ऑब्जर्वर जो है मोशन में होता है। सिंपल वाले जो सवाल होते हैं उनमें ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है, यहां ऑब्जर्वर मोशन में है। ऑब्जर्वर यहां बैठा है और यहां इसे ये मोशन में ही है और इसको भी मोशन में पाएगा, दोनों मोशन में होंगे, तो ये हो गया रिलेटिव मोशन का। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। ये हो गई मान लीजिए v1 जो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से है, ये हो गई v2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे v रिलेटिव निकालने की ये जाहिर सी बात है, अगर दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस होती हैं, दैट इज v2 माइनस v1 एंड 20 माइनस 10, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली है तो अब ये सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा। सवाल कैसे बदल जाएगा? ऊपर लैंग्वेज नहीं बदल जाएगी, वो सवाल सेम ही है लेकिन आपके दिमाग में बदल जाएगा। अब सवाल क्या हो गया? अब सवाल ये हो गया, ये जो बस है ये रेस्ट में है, सवाल में नहीं लिखा है, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब बस जो है वो रेस्ट में है और ये जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है और इसे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। बात समझ में आ गई? बस रेस्ट में है, आदमी जो है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रहा है और उसे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो बताइए कितनी देर में कवर कर लेगा। उसके लिए हम वही एवरग्रीन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हिंदी में कहें तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अब मान रखने हैं यानी टाइम को इधर ले आएंगे, टाइम हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड। अब रख दो, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की जगह मैं 1000 रख दूं और स्पीड कितनी है 10, कितना आ जाएगा 100 सेकेंड। यानी 100 सेकेंड के बाद वो जो पीछे भागने वाला है वो बस को पकड़ लेगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई? तो 100 सेकेंड लगेंगे उसे बस को पकड़ने में। कोई क्वेश्चन अगर इस सवाल के अंदर हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, ये वाली चीज मेरी समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको जो है बता दूंगा, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसे थोड़ा यार स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारना चाहूँ तो उतार लीजिए। मैं इसे रफ कर रहा हूँ वीडियो को पॉज करके और अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा थोड़ी बिल्कुल अभी और फिर उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ सिर्फ रफ करने के लिए। अगला सवाल है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप नोट कर लीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है, ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले मैं इसे लिख देता हूं, या पहले आप सवाल लिख लीजिए। सवाल है,
ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किमी पर आवर। एनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किमी पर आवर। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू द अनदर ट्रेन क्रॉस कंप्लीटली क्रॉस। ठीक है, और इसमें केस नंबर 1 दे रखा है दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और ऑप्शन नंबर 2 है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं यहां डिटेल लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि सवाल में क्या पूछा है। देखिए, ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किमी पर आवर। देखिए, ये एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, ये छुक 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 ये इसका इंजन बन गया। ये पैसेंजर ट्रेन हो गई, इसकी लंबाई जो है वो है 60 मीटर और ये चल रही है 80 किमी पर आवर से। ठीक है, 80, चलो मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं, 80 किमी पर आवर इस डायरेक्शन में। इसके पीछे जस्ट एक और ट्रेन है, ये यहां। ठीक है, ऐसा मत समझना इसमें टक्कर मार रही है, ये बस समझाने के लिए है। असल में अलग अलग ट्रैक पे चल रही हैं और इसमें लिख रहा है ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30। अच्छा, ये कितनी है? 120 मीटर लंबी है और 30 मीटर से चल रही है, 30 किमी पर आवर से। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन इन कंप्लीटली क्रॉस। अच्छा देखो, इसमें लिख रहा है कि सॉरी, ये इस डायरेक्शन में चल रही है। पैसेंजर ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ये मालगाड़ी है, ये जो है बैठने वाली गाड़ी है। ठीक है, तो मैंने इधर लगा देता हूं, मैं इसमें इंजन इधर लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी इंजन इधर लगा रहा है। अब ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें ये कह रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन कितनी देर में क्रॉस कर देगी। सवाल पहले नंबर केस में ये है कि ये और ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इस तरफ, यानी अब ये इस तरफ चल रहे हैं। तो बताइए कि इसकी जो लंबाई है वो तो है 120 मीटर, इसकी लंबाई है 60 मीटर, ये चल रही है 80 किमी पर आवर से, ये चल रही है 30 किमी पर आवर से। तो कितनी देर बाद ये वाली ट्रेन इसे जस्ट क्रॉस कर देगी? क्रॉस करने का मतलब क्या है? क्रॉस करने का मतलब आप ऐसे समझिए कि मानिए ये वाली है पहली ट्रेन, ये है दूसरी ट्रेन। ठीक है, अब मैं इसे पास ले आता हूं, यहां से जस्ट स्टार्ट करेंगे ये, तो ये इसे चल के यूं चल के यूं चल के और ये यहां आ जाए, इसे कहते हैं जस्ट क्रॉस करना। समझ में आ गई बात? तो ये वाली ट्रेन जो है ये पूरी यूं इसे हरा दे और यहां आ जाए, यानी इसका लास्ट वाला जो बोगी है जस्ट इसे क्रॉस कर जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक तो रेशो वाला सवाल है ये, तो हमें यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशो वाले सवालों में टाइम का रेशो पूछा है ना, पहले वाले केस के टाइम में और दूसरे वाले केस का जो टाइम है उनका रेशो पूछा है। देखो इस सवाल में सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये चल रही है 120 से, v1 इक्वल टू 120 और v2 हो गई, सॉरी ये 30 है, v1 इक्वल टू 30 और v2 कितनी है 80। अब हम निकालेंगे v रिलेटिव कितनी हो जाएगी 80 माइनस 30 इक्वल टू 50। अब सवाल क्या हो गया कि ये वाली जो ट्रेन है ये 50 किमी पर आवर से चल रही है और इसको क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करने में डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? 60 तो इसकी है और 120 इसकी है, 60 प्लस 120 यानी 180 मीटर इसे कवर करना है। तो फिर वही सवाल लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 180, स्पीड कितनी है 50। ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है, मैंने अभी यूनिट चेंज नहीं करी है क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 बनाया है। इक्वेशन नंबर 2 का कैसे बनेगी, इसे इधर कर देता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं दूसरा फिगर बना देता हूं। यहाँ पे देखो आपको समझाने के लिए कि अब क्या हो रहा है, ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन आमने सामने से आ रही हैं, अलग अलग ट्रैक पे। ऐसा नहीं कि टक्कर हो जाएगी, अलग अलग ट्रैक पे आ रही हैं और ये आके यो क्रॉस होनी है। ठीक है, तो ये वाली तो निकल जाएगी यहां पे, चलो मैं ऊपर नीचे बना देता हूं वरना आपको लगेगी टक्कर हो जाएगी। टक्कर नहीं होगी, टक्कर नहीं करानी हमें। ठीक है, ये हो गई। अब हमें बतानी है कि अलग अलग डायरेक्शन में आ रही हैं,
तो ये कितना टाइम लेगी? तो देखो इसे मैं यहां कर देता हूं। तो ये वही है, ये मान लेते, ये वाली कौन सी है 30 किमी वाली, और ये है 80 किमी वाली। तो निकालो v रिलेटिव कैसे निकलेगा? v रिलेटिव जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो ऐड हो जाता है, ऐड कर दीजिए 80 प्लस 30 यानी 120। अब इसकी स्पीड हो गई 120 किमी पर आवर, 110। ठीक है 80, हाँ 110 हो जाएगा, ठीक है 110। अब वही फिर से फॉर्मूला लगाइए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस सॉरी अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? वही है, इसका कितना था 120 प्लस 60 180, 180 डिवाइड बाई स्पीड कितनी है इस बार 110। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस इनका रेशियो निकालना है, तो मैं यहां कर देता हूं 1 डिवाइड बाई 2, तो यहां आ जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 180 और डिवाइड बाई 110। तो 180 से 180 कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा 110 अपॉन 50, दिस इज 11 अपॉन 5। 11 अपॉन 5 इज द आंसर। समझ में बात आ गई? सवाल टफ नहीं है, असल में वो 2 केस दे दिए हैं इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, टफ नहीं है। केस दे दिए इसलिए लेंदी जरूर हो गया है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसे करेंगे पेंसिल से तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आपको एक ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मुझे ट्रेन बनाने की जरूरत पड़ी है, तो सवाल समझ में आ गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी के ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेन वाले हो गए, जैसे मैंने अभी बताया कि वो भाग के पकड़ना चाहता है, ये हो गया। एक थोड़ा सा टफ सवाल आपके लिए लेके आऊंगा, अभी वीडियो पॉज करके इसे मिटा के अगले ही सवाल जो है वो बहुत अच्छा सवाल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ भाई, तो लेके आ गया हूं आपके साथ एक और सवाल जो बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल पढ़ देता हूं, आप नोट कर लीजिए। सवाल है 3 एलिफेंट ABC आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज शोन। मैं भी दिखा देता हूं। स्पीड ऑफ A is 5 and the speed of C is 10. Initially separation between A and B is D and between B and C is also D. When B catches C, separation between A and C become 3D. Find the speed of B. Okay. सवाल ये कह रहा है कि ये एक लाइन है, इसी लाइन में 3 हाथी चल रहे हैं। मैं हाथी बना तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा जो है समझ जाइए कि ये हाथी ही है, ठीक है। एक हाथी हो गया, ये दूसरा हाथी हो गया। अब ये मत कहना इनके पैर कहाँ हैं, मैं बहुत बड़ा पेंटर नहीं हूं, बस मान लो कि ये आपको समझाने के लिए है। और ये तीसरा हाथी बना देता हूं, ठीक है। अब क्या है कि ये 3 हाथी हैं, ये है A, ये है B और ये है C। इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन था वो था D एंड D, यानी A और B के बीच का भी D और B और C के बीच का भी D। इनकी स्पीड भी दे रखी है, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, और ये दे रखी है U, यानी हमें पता ही नहीं है, और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कुछ देर बाद क्या होता है कि ये जो B है ये C को पकड़ लेता है, ठीक है। और जब ये B C को पकड़ लेता है तो A और C के बीच का जो डिफरेंस है, बीच की जो दूरी है वो 3D हो जाती है। अभी कितनी है 2D, और जब ये इसे पकड़ लेगा तब कितनी हो जाएगी 3D। बात समझ में आ गई? तो ये सवाल हमें सॉल्व करना है और निकालना है इसकी वेलोसिटी क्या है। गिवन कंडीशन समझ में आ गई कि जब V कैचेस C तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है बिकम 3D। तो बताइए इसकी जो है स्पीड कितनी है, B किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखो एक बिल्कुल कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन सी, इसमें आप ऑप्शन देख के भी क्लियर कर सकते हैं। कैसे? B जो है C को पकड़ रहा है, इसका जाहिर सा मतलब है कि B की स्पीड C से ज्यादा होगी तभी तो पकड़ पाएगा। C से जरा सी भी कम है या बराबर भी है तो पकड़ नहीं सकता। तो 4 ऑप्शनों में अगर आपको सीधे देखने को मिल जाए, 3 ऑप्शन दे रखे हैं 10 से कम, तो चौथा वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी कभी कभी आप काम कर ले, हर बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कभी कभी आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना।
तो बी की स्पीड जाहिर है कि आपकी 10 से ज्यादा ही निकल के आएगी, 10 से ज्यादा नहीं निकल के आ रही है तो आपका सवाल गलत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल ये है, अच्छा तो देखो मैं कंडीशन लगाने के बाद देखते हैं क्या होगा। देखो जब ये इसे पकड़ लेगा तो इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 3D। तो मान लीजिए इसका u है और इसका है 10, ये दोनों चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है? ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों की जो है रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वी आर, यहां लिख देता हूं, वी आर इनकी निकलेगी u माइनस 10। क्लियर है? इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, u माइनस 10। समझ में आ गई? अच्छा, और इसकी कितनी है, इसकी इसी के रेस्पेक्ट में निकालो, क्योंकि ये इसके पास जाएगा तो इन दोनों के बीच की बात कही है, इसके रेस्पेक्ट में कितनी हो गई, वी आर डैश कर लेते हैं इसे। ठीक है, वी आर डैश इक्वल टू, तो 10 में से 5 घटा दो, 10 माइनस 5। अब क्योंकि माइनस 5 हो रही है तो ये इस डायरेक्शन में हो गया इसका वेक्टर। हालांकि चलिए इसी दिशा में रहा है, लेकिन वेक्टर का उल्टी दिशा में -5 आ रहा है ना, 5 माइनस 10 उल्टी दिशा में। अरे ये असल में 5 माइनस 10 होगा, -5 आ जाएगा, -5 का मतलब है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बस हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, वी आर डैश इक्वल टू 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, डी डिस्टेंस कवर कर गई तो उसे पकड़ा होगा। अच्छा, पहले सेपरेशन था 2D, अब बाद में हो गया 3D, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इसने भी D, यानी दोनों ही केसेस में डी डिस्टेंस कवर हुई है। तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस डी थी बराबर थी डी, यानी दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर करी है। ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि अब इनकी कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 5, और टाइम कितना लिया है, मैं गलत कर रहा हूं, देखिए डिस्टेंस से मत लीजिए, टाइम से ही ले लो, हमें तो u निकालना है ना। तो दोनों टाइम भी बराबर लेंगे, जितनी देर में ये वहां पहुंचेगा उतनी देर में ही वो वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो यार इससे देख लो, डी से भी कोई बात नहीं, डी से भी हो जाएगा ये सवाल, डी से ही देख लो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। टाइम मान लेते हैं t इंटू स्पीड, इसकी कितनी थी 5। अच्छा, उतने ही टाइम उसने d लिया होगा, उतना ही टाइम इसने लिया होगा t, इंटू इसकी स्पीड कितनी है u माइनस 10। t से t कैंसिल आउट, क्या हो गया 5 इक्वल टू u माइनस 10 और u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। देखो ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड इससे ज्यादा आ गया कि नहीं। इसका मतलब जो बी वाला है वो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, तभी तो उसे पकड़ पाएगा। तो ये हो गया। वैसे आप टाइम से भी कर सकते थे इसे, क्योंकि दोनों का टाइम बराबर है, तो टाइम वाला फॉर्मूला लिख लेते, टाइम इक्वल टू क्या हो जाता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों की डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर रखते तो वहां डिस्टेंस कट जाती, यहाँ टाइम कट गया है। ठीक है, तो ये आपका, वैसे सवाल देख रहे हो कितना छोटा सा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्या भोपाल पूछ लिया है ना। वैसे सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस समझने वाली थोड़ी सी आपकी थिंकिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि आप समझ जाएं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये केवल ये पूछना चाह रहा है कि ये 3 हाथी हैं, इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 5 है इसी दिशा में, और इसकी u है, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो बताइए जब ये इस पे पहुंच जाएगा तो इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा 3D, तो इसकी स्पीड बताइए। तो हमने क्या किया, जब ये यहां पहुंचा तो इसकी निकाल ली, इसकी 3D हो जाएगी तो इसकी निकाल ली और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो लेके आऊंगा रेन वाली, फिर उससे अगली लेके आऊंगा रिवर और जो मेन बोट और रिवर वाली हैं, और एक है रेन और अम्ब्रेला वाली। ठीक है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला चैप्टर। इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं हूं तरुण उपाध्याय, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हमें मोटिवेशन फील हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।